फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मेजर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हमें चार मेजर कंपोनेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट होता है थ्रोटल। थ्रोटल को दूसरे नाम से हम एक्सीलेटर के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है कंट्रोलर, थर्ड इसकी मोटर और फोर्थ इन्हें चलाने के लिए पावर सप्लाई। फ्रेंड्स, ये चार कंपोनेंट बहुत ही ज़रूरी हैं, इन्हीं से हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनते हैं। आज आइए जानते हैं ये किस प्रकार ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें समझने के लिए हमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार एक कंप्यूटर ऑपरेट होता है, ठीक उसी प्रकार ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी उसे ही काम करती है। जिस प्रकार एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होता है, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, उसका पावर सिस्टम, ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी हमारे चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस, जो कि कीबोर्ड, माउस के रूप में रहती है। वह इंफॉर्मेशन को सीपीयू एसेस करता है और उसे जो हमें इंफॉर्मेशन दिए हैं उसे प्रोसेस करके आउटपुट, जो कि मॉनिटर के रूप में रहती है, वहाँ पर दिखाती है। ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी हमें उसे चलाने के लिए डाटा देना पड़ता है, जो कि वोल्टेज के रूप में हमें मिलती है। वो वोल्टेज हम थ्रोटल के थ्रू प्रोसेसर को देते हैं। प्रोसेसर उसे एसेस करके, अंदर में मॉसफेट लगे हैं, मॉसफेट को ओसिलेशन प्रोवाइड करता है। ओसिलेशन के हिसाब से मॉसफेट ऑन ऑफ होती हैं और रिक्वायर वोल्टेज हमें इस जंक्शन बॉक्स के थ्रू इस मोटर को, जो कि हमारा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है, यहाँ पर आती हैं। फिर यही वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इस मोटर को ड्राइव करती हैं। फ्रेंड्स, इसका सिस्टम बहुत इजी है। ये इनपुट, ये प्रोसेस डिवाइस, ये आउटपुट हो गए, ये हो गए उसके पावर सिस्टम। फ्रेंड्स, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक एक कंप्यूटर या लैपटॉप समझ लीजिए, उसी की तरह है। लैपटॉप में हमें बैटरी दरकार पड़ती हैं 12 वोल्ट की, उसके जगह हमें इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में 24 वोल्ट, 36, 48, 60, 70 हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बैटरी लेते हैं। यही बैटरी हैं जो पावर सप्लाई देती हैं हमारे कंट्रोलर को। कंट्रोलर उन पावर सप्लाई को यूज़ करता है अपने खुद को चलाने के लिए। इसके अलावा यही कंट्रोलर इस बैटरी के वोल्टेज को थ्रोटल को देता है। थ्रोटल से फिर ये रिटर्न वोल्टेज लेके उसे समझता है और उसके हिसाब से ओसिलेशन प्रोड्यूस करता है, जो मॉसफेट को ड्राइव करते हैं। मॉसफेट फिर वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो कि ये मोटर को ड्राइव करते हैं। इस मोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो कि हॉल सेंसर के द्वारा सेंस किया जाता है और मोटर को ड्राइव किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ हमने कंपेयर किया है और समझने का कोशिश किया है कि किस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करता है। इसका काम करने का मैकेनिज्म ठीक एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। थैंक यू फ्रेंड्स।